सबसे बड़ा कंपटीशन जो मार्केट में आ रहा है वो आ रहा है प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से। जब भी हम एलआईसी की पॉलिसी सेल करने जाते हैं तो सबसे बड़ा कंपटीशन प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से आता है और क्लाइंट कहते हैं कि भाई एलआईसी में मैं क्यों जाऊं, मुझे तो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में एलआईसी से सस्ता टर्म प्लान मिल रहा है। तो एलआईसी एजेंट के पास जवाब नहीं होता है, आप क्लाइंट को अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पाते हो, जिसका नतीजा होता है कि आपका खाता तक नहीं खुलता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे हम इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करें तो इस वीडियो से बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं कि सबसे बड़ा कंपटीशन एलआईसी एजेंट को कहां पर मिलता है। देखो, एलआईसी एजेंट है एक तरफ और एक तरफ है प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट, प्राइवेट कंपनी के एजेंट। जब दोनों पॉलिसी बेचने के लिए जाते हैं क्लाइंट के पास, देखो क्लाइंट तो एक ही है ना, क्लाइंट एक है। एक तरफ एलआईसी एजेंट गया पॉलिसी बेचने के लिए और एक तरफ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट गया इस क्लाइंट को पॉलिसी बेचने के लिए। अब बात आ जाती है, मान के चलते हैं टर्म इंश्योरेंस पर। टर्म इंश्योरेंस पर तो दोनों जब कंपेयर करते हैं, क्लाइंट को तो सबसे समझना है। क्लाइंट प्राइवेट कंपनी के 2-3 एडवाइजर को बुलाएगा, एलआईसी एजेंट को बुलाएगा, फिर कंपेयर करेगा, फिर देखेगा कि कौन सा सस्ता है, कौन सा बढ़िया है, तब जाके वो डिसीजन लेता है। पहली मीटिंग में कोई भी क्लाइंट आपसे पॉलिसी नहीं लेगा, पहले वो कंपेयर करेगा, आपको बुलाएगा, दूसरे एडवाइजर को बुलाएगा, कंपेयर करके देखेगा कि भाई कौन सा सस्ता है, कौन सा मेरे बजट में, कौन सा मुझे लेना चाहिए, उसके बाद जाके वो डिसीजन लेता है। तो यहां पर क्या होगा, जो क्लाइंट डिसाइड करके बैठा है कि उसे टर्म प्लान लेना है, तो उसने प्राइवेट कंपनी के एजेंट को बुलाया और एक तरफ एलआईसी एजेंट को बुलाया। अब बात आ जाती है कि एलआईसी एजेंट जब पॉलिसी बताता है तो इसका प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होता है, प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होता है और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम कम होता है, राइट। तो एलआईसी एजेंट यहां पर क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। क्लाइंट कहता है कि भाई आपका प्रीमियम तो ज्यादा है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम कम है, तो मैं आपके साथ क्यों जाऊं। ये हमने अगर समझ लिया दोस्तों, तो अगर हम कोई भी पॉलिसी बेचने के लिए क्लाइंट के पास जाएंगे तो हम प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से ज्यादा पॉलिसी सेल कर पाएंगे। आपको समझना जरूरी है कि कैसे हम अपना प्रोडक्ट बेचें। तो सबसे पहले दोस्तों, जितने भी एलआईसी एजेंट हैं, मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आपके सामने भी ऐसा ऑब्जेक्शन आता है? अभी तक आपके सामने ऐसा ऑब्जेक्शन आया है या नहीं आया? अपना कमेंट में जवाब जरूर लिखें। अब दोस्तों हम समझते हैं कि कैसे हम इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करें। दोस्तों देखिए, जब आप क्लाइंट के पास जाएंगे तो एलआईसी प्रोडक्ट आपको बेचना है, एलआईसी का टर्म प्लान बेचना है, तो आपने सबसे पहले क्लाइंट को क्या बताना है कि सर एलआईसी आपसे थोड़ा प्रीमियम ज्यादा जरूर ले रही है, लेकिन सर आपको 100% एलआईसी आपके पैसे की गारंटी दे रही है, जो आपको प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में नहीं मिलेगा। क्या है ये गारंटी? किसकी है? भारत सरकार की गारंटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी है। क्या? सोवरेन गारंटी, सोवरेन गारंटी, गारंटी यानी कि भारत सरकार ये गारंटी देती है कि भाई कल अगर एलआईसी के पास पैसा नहीं रहा किसी कारणवश, तो उसकी गारंटी भारत सरकार की है। ये गारंटी आपको प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में नहीं मिलेगी। आगे जो मैं आपको 2-3 पॉइंट्स और बताने वाला हूं दोस्तों, अगर आप अपने क्लाइंट के पास जाके ये डिस्कस करेंगे, उनको बताएंगे कि क्यों एलआईसी आपके पैसे को सुरक्षित करती है, क्यों एलआईसी आपको क्लेम देती है, तो आपका क्लाइंट कभी कहीं और नहीं जाएगा, वो सिर्फ आपसे ही प्रोडक्ट खरीदेगा। सोवरेन गारंटी दोस्तों एलआईसी ऑफ इंडिया 1956 से स्टार्ट है, राइट। और ये क्या है, इसमें भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया है संसद में कि एलआईसी को सोवरेन गारंटी दी गई है, यानी कि एलआईसी में जो भी लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, राइट, उसमें सम एश्योर्ड लिखा रहता है। सम एश्योर्ड, सम एश्योर्ड का मतलब है ये पैसा आपका गारंटीड है भारत सरकार के द्वारा। दूसरा दोस्तों, दूसरा क्या है? दूसरा है दोस्तों क्लेम सेटलमेंट रेशो। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्लेम सेटलमेंट रेशो। जितने भी एलआईसी एजेंट है ये वीडियो देख रहे हैं, आप अगर ये पॉइंट जाके क्लाइंट को बताएंगे तो क्लाइंट दूसरे एडवाइजर के पास नहीं, सिर्फ आपसे ही प्रोडक्ट खरीदेगा। अपने क्लाइंट को बताइए कि सर
LIC हमेशा से क्लेम सेटलमेंट में नंबर 1 है। तीसरा है दोस्तों 70 इयर्स का भरोसा, 70 साल का भरोसा। आपके घर में भी किसी ना किसी के पास LIC होगी। 70 साल से आपने सुना है कभी कि LIC ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया? बताइए, कभी सुना है? अपने क्लाइंट को बोले सर कभी सुना है कि LIC ने क्लेम नहीं दिया है? LIC में अगर पॉलिसी ले ली, इसका मतलब है पीस ऑफ माइंड, भरोसा। यानी कि हम संतुष्ट हैं कि भाई हमारे पास LIC है, कल भगवान ना करे कुछ हो भी जाता है तो हमारा परिवार सुरक्षित है। उसको फाइनेंशियल सपोर्ट कौन करेगी? LIC करेगी। एंड दोस्तों पॉइंट नंबर 4 है, आप यहां पर देखते हैं प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होगा। यही ऑब्जेक्शन आता है ना, प्रीमियम ज्यादा है, प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होगा, बट पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड यानी कि मानसिक संतुष्टि है। दोस्तों आप मुझे बताइए, क्या आप अपने क्लाइंट के पास जाकर ये पूछते हैं कि सर अगर आपको मोबाइल चाहिए तो मोबाइल पे आप किस पे हाथ रखते हैं? ब्रांडेड मोबाइल खरीदते कि नहीं खरीदते हैं? आपको अगर गाड़ी चाहिए, गाड़ी क्या खरीदेंगे आप? ब्रांडेड गाड़ी। आपको कपड़े चाहिए तो ब्रांडेड शोरूम पे जाएंगे, वहां पे आप अच्छे अच्छे कपड़े खरीदेंगे। तो जब आप ब्रांडेड सामान खरीदते हैं, हर चीज ब्रांडेड खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदेंगे वो भी ब्रांडेड, तो फिर अपने परिवार के साथ कंप्रोमाइज क्यों करना दोस्तों? क्यों आप अपने परिवार के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? कभी कंप्रोमाइज मत कीजिएगा। ये भी एक ब्रांडेड है और ब्रांडेड चीज हमेशा थोड़ी महंगी जरूर मिलेगी, लेकिन यहां पर भरोसा होगा कि सामान खराब नहीं निकलेगा। आपके क्लेम की गारंटी कौन देती है? LIC देती है, राइट? तो हमेशा प्रीमियम आप देख के पॉलिसी ना लें, आप देखिए पीस ऑफ माइंड, आप देखिए अपने परिवार का भविष्य, आप देखिए कि आपके ना रहने पर आपके परिवार को कैसे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है। एंड पॉइंट नंबर 5 है दोस्तों, LIC क्या करती है दोस्तों? LIC पॉलिसी लेने से पहले ही सारा इन्वेस्टिगेशन कर लेगी। पॉलिसी तब देगी जब LIC सेटिस्फाई हो जाएगी। बिना मेडिकल चेकअप के LIC पॉलिसी नहीं देगी। जबकि आपने देखा प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज बिना मेडिकल चेकअप करे भी पॉलिसी इशू कर देती है, और जब क्लेम का समय आता है तब क्या बोलते हैं वो? आपने तो हमसे ये चीज हाइड की, आपने हमें ये चीज नहीं बताई। लेकिन LIC ऐसा नहीं करती है। LIC की पॉलिसी इशू होने में टाइम जरूर लगेगा। LIC आपके सारे मेडिकल चेकअप करेगी, LIC आपके इनकम प्रूफ देखेगी कि आप इतने इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री देखेगी, आपके सारे मेडिकल चेकअप कराएंगी। सब कुछ ठीक ठाक होगा तभी आपकी पॉलिसी इशू होगी, तभी LIC आपसे पैसा लेगी कि भाई अब हम आपको इंश्योरेंस कवर दे सकते हैं। तो बाद में वो बात नहीं होगी कि 15 साल तक प्रीमियम जमा कर दिया और 15 साल के बाद पता चल रहा है कि कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया कि भाई आपने तो हमसे उस टाइम पे ये चीज छुपाई थी, राइट? तो हमेशा आप ये सब चीजें देख के इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लें। तो दोस्तों हमारा मकसद था आप लोगों को बताना, क्योंकि हमने सोचा कि आपको ये बताना बहुत जरूरी है। बहुत सारे एडवाइजर कमेंट करते थे कि सर सबसे बढ़िया लाइफ इंश्योरेंस कौन सा है, बताइए, क्योंकि उनसे क्लाइंट ये सवाल पूछते थे। तो अगर आप अपने क्लाइंट के पास जाते हैं तो आप अपने क्लाइंट को ये 5 कंपैरिजन करके जरूर बता देना, अपने क्लाइंट को ये 5 बातें जरूर बता देना। कभी भी क्लाइंट LIC छोड़ के कहीं और नहीं जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हम आपको और भी बेहतरीन वीडियो देते रहें तो जरूर कमेंट कीजिएगा। किस टॉपिक के बारे में आप वीडियो चाहते हैं कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हमारा प्रयास है, हम चाहते हैं कि आप इस साल जरूर MDRT COT TOT करें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।